हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा ये जो सारी ऑब्जेक्टिव्स की आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये हमने हमारे कोर्स फिजिक्स में ऐड कर दी है। एडुस्टेट ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा यार ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब ये क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। इसके अलावा त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम में बार बार देखने को ये क्वेश्चंस आपको मिले हैं। ओके, तो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये अर्धवार्षिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास एसआई मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम किसकी? विद्युत क्षेत्र की। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग सभी इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है? आपको विमेय सूत्र भी याद होने चाहिए, आवेश का तो याद होना ही चाहिए। क्या होता है विमेय सूत्र? एटी होता है यहाँ पे, ठीक है, बी वाला एटी। याद करते जाइए, बहुत इजी इजी है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। मूल आवेश का मान होता है, मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे। कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल मतलब फोर्स, उनके बीच की दूरी आर पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? तो आप बोलेंगे इनवर्सली ये डिपेंड करता है। ओके, निर्भर करता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपका लिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए गिनती के क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। एक यूनिट से मुश्किल से आपको 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो फटाफट हम लोग कवर कर लेंगे। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फेराड होता है। ठीक है, फेराड। डी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, साथ साथ एक और चीज हमने दे रखी है, यहाँ पे हिंट दे रखी है भैया। ये जो आंसर है कैसे आया, तो आप लोग जानते हो E इक्वल्स होता है F बाई क्यू नॉट। F मतलब फोर्स, क्यू मतलब जो हमारे पास चार्ज होता है वो। तो F जो होता है हमारे पास फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्यू नॉट मतलब हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से हमने यहाँ पे आपके लोगों के लिए हिंट भी दे रखी है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए। एक बचा था यहाँ पे, एक या फिर हाँ, दो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे में, फटाफट देख लेते हैं। कूलम के अनुसार, कूलम नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल अगर F, ये तो कर लिया ना हमने डिस्कस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवें प्रश्न में हमने डिस्कस कर लिया, पांचवा भी हो गया हमारे पास डिस्कस, रिवीजन हो गया। चलो एक बार और। ओके, चलो छठे प्रश्न की बात करते हैं। आर त्रिज्या के एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। आर त्रिज्या के एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है C इज इक्वल्स टू 4πe एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और इसका डेरिवेशन भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग तैयार करिए। चलिए सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? तो पृथ्वी का विभव 0 होता है भैया, शून्य माना जाता है। पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए ना तो वो कुछ लेता है ना कुछ देता है, तो 0 माना जाता है। एक खोखले आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? शून्य होता है भैया। अंदर तो अंदर चार्ज नहीं होता तो कुछ नहीं होता है, वहां पे शून्य माना जाता है इसका। ये हो गए हमारे यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनको एक को भी मत छोड़ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है भैया? तो वो निर्भर करता है तार के पदार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको याद करना, तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड नहीं करता, तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है। फिर है ओमी प्रतिरोध का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो तांबे का तार ओमी प्रतिरोध का उदाहरण है, याद करके चलना आप लोग सभी। बात करते हैं आगे। किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम क्रमशः अनुकूल आधारित है।
तो पहला और दूसरा नियम आपको बताना है। आवेश से संचारण पे पहला नियम डिपेंड करता है, दूसरा जो है वो किसके ऊपर है, ऊर्जा संरक्षण के ऊपर है। पहला है आवेश संरक्षण के ऊपर, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के ऊपर। आ सकता है एग्जाम में कि पहला किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ये लिखेंगे, दूसरा किस पे करता है तो ये लिखेंगे आप लोग। हाँ, आगे देखते हैं, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है। धारा घनत्व बोले तो जे, ठीक है, एरिया डेंसिटी। तो ये क्या होता है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। विद्युत सामर्थ्य का सूत्रक है, तो आप बोलेंगे P इज इक्वल्स टू V बाई आई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अनुगमन वेग Vd एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में सही संबंध बताइए। तो वो होता है Vd, मतलब हमारे पास अनुगम वेग जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है E के, ठीक है। हिंट आप लोग देख सकते हो, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है I इज इक्वल्स टू VDNEA, मतलब वीना, वीना से हम लोग याद रखते हैं। सातवां हमारे पास प्रश्न है, विद्युत धारा की विशेष विद्युत धारा की दिशा होती है, कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दिशा के विपरीत चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दिशा के विपरीत चलता है। चालक में प्रवाहित होने वाले मुक्त आवेश वाहक हैं। चालक के अंदर भैया सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्या चीज की वजह से करंट बनता है, आवेश बनता है, तो बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 3। देखो हमने 2 यूनिट खत्म कर ली है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे, 2 यूनिट हमारी कवर हो चुकी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं यूनिट नंबर 3। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, एक गति आवेश कितना उत्पन्न करता है, तो आप बोलेंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ये उत्पन्न करता है। चुंबकीय प्रेरण की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो आप बोलेंगे उपरोक्त सभी। वेब मीटर भी हो सकता है, वेब बाय मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर भी हो सकता है, टेस्ला भी हो सकता है, साथ में ये तीनों को एक साथ लिखना है तो आप बोलेंगे उपरोक्त सभी इसके एसआई मात्रक हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम देखिए आप लोग, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। इंटीग्रल सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। फिर देखिए धारावाही परिनालिका किस तरह व्यवहार करती है, तो आप क्या बोलेंगे, दंड चुंबकीय की तरह ये व्यवहार करती है। लोरेंज बल को आपको बताना है, लोरेंज बल क्या होता है, लोरेंज बल भैया क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देना डेफिनेशन इस तरीके से, वहां बल जो वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोरेंज बल बोलते हैं। फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे नीचे हिंट की तरह दे रखा है, हिंट भी आप लोग पढ़ लेना। अब एक और चीज बता दूं, ये सारी चीजें हमने एक साथ हमारे फिजिक्स वाले कोर्स में दे रखी है। एडोस्टेट ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग अलग कोर्स बना रखा है। बहुत कम मात्रा में ये कोर्स आपको मिल जाएगा यार, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल्स, वीडियोस, वन शॉट सब कुछ मिल जाएगा। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए, क्या होता है सूत्र, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बायोसेवर्ट नियम का गणितीय रूप क्या होता है, तो लिख देना आप लोग, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए कितनी होती है, वही अभी जो हमने देखा था उसी टाइप से आप लोग लिख देंगे। आगे देखिए, यहां पे आप लोग देखिए धारावाही प्रणालिका के अंदर कितनी होती है, तो अंदर के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये वाला बनेगा, बी वाला, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ओके, ये आप लोग लिखेंगे। धारामापी का मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, निम्न प्रतिरोध मतलब तार शंट जिसको बोलते हैं को धारामापी के समांतर क्रम में जोड़कर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग बताइए यहाँ पे आंसर में। ये आप लोग सभी तैयार करते जाइए, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग याद भी करते चलिए साथ साथ। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जा सकता है, तो आप लिखेंगे उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। प्रति अणु तथा लोह चुंबकीय पदार्थों की विशेषता लिखिए, तो यहाँ पे सारी विशेषता हमने यहाँ पे लिख दी है, आप लोग देख सकते हैं। अनुचुंबकीय क्या होते हैं, चुंबकीय प्रकृति धनात्मक, उसका प्रति चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र विपरीत। लोह चुंबकीय में क्या होता है, चुंबकीय प्रकृति धनात्मक तथा ये विपरीत चलते हैं। फिर है विद्युत चुंबकीय किसे उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है, आप बोलेंगे नरम लोहे से उत्पन्न होती है विद्युत चुंबक, ठीक है।
उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है, चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बंद वक्र की तरह ये होती है। फिर है चुंबकीय बल रेखा की दिशा कैसी होती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की दिशा कैसी होती है आपको बताना है। तो आप क्या बताएंगे, भैया उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये जाती है। चुंबक के अंदर बता रही है, चुंबक के अंदर कैसी होती है, बाहर तो होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, और चुंबक के अंदर कैसी होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, और बाहर होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, ये हमारे हो गए यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करा रहे हैं साथ साथ। फिर हमारे पास यूनिट नंबर 4 आती है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात की जा सकती है, लेंस के नियम से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। प्रेरकत्व निर्भर करता है, किसमें निर्भर करता है, तो आप देखेंगे कुंडली की त्रिज्या पे निर्भर करता है, फेरों की संख्या पे निर्भर करता है, और लंबाई पर निर्भर करता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाता है, तो ऐसा यहाँ हेनरी आप लोग लिख के आएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है, तो फेराडे ने आपकी खोज करी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। चैप्टर का नाम ही है अपना, है ना। आगे देखेंगे, पांचवा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है E इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाई बाई डी टी। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र ये होता है। अच्छा, आगे देखिए, ट्रांसफॉर्मर और डायनेमो की किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर काम करता है भैया अन्योन्य प्रेरण के ऊपर, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। उसका डायनेमो काम कर रहा था फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर। ठीक है, ये इनके प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो ये शून्य माना जाता है, एक पूरे साइकिल के अंदर 0 होता है। IRMS का मान होता है, IRMS का मान कितना होता है, आई नोट बाई √2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है, इसके पूरा डेरिवेशन भी आता है। ट्रांसफॉर्मर का क्रोन किसका किसका बना होता है, तो आप क्या लेंगे, नरम लोहे का बना हुआ होता है। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति पी एवरेज का सूत्र बताइए। P इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई होता है, यहाँ पे सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, धारिता C के संबंध में धारा I तथा वोल्टेज V के बीच सामान्य कला फेज संबंध बताइए। तो क्या होता है, धारा वोल्टेज जो होता है 90 डिग्री से आगे रहता है हमेशा। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है, तो ऊष्मी प्रभाव यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा Z का सूत्र बताइए। क्या होता है Z का सूत्र, Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला लिख के आना है, ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट भी और एमसीक्यू में भी। चलिए, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। यूनिट नंबर 5 आप लोग देखिए, यूनिट नंबर 5 देखेंगे भैया आप लोग सभी। हम लोग रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है भैया। चलिए आगे डिस्कस करें, आगे डिस्कस कर लेते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत एवं इन फेज में। फिर आगे देखेंगे, वहां तरंग जो निर्वात में भी चल सकती है, कौन सी तरंग होती है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। रेडियो तरंग को आवृत्ति सीमा होती है, कितनी होती है आवृत्ति सीमा इसकी, 10⁴ से लेके तो 10⁸ के हर्ट्ज तक होती है। हाँ, आगे देखिए भैया, निर्वात में प्रकाश तरंग की गति होती कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊष्मा के संचारण में प्रमुख रूप से कौन सी तरंग कार्य करती है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, अवरक्त तरंग जो होती है वो कार्य करती है। आगे देखते हैं, सातवां छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचार किस विधि से होता है, तो बोलेंगे विकिरण विधि से होता है। मैं फटाफट आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप लोग पढ़ पढ़ के भी नहीं इजीली याद कर सकते हैं। जो चीज समझाने की होगी मैं वहीं पर समझा दूंगा, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, बच्चों को और भी चीजें करनी होती है, इसलिए फटाफट कर रहा हूं। मैंने कोर्स के अंदर सब कुछ एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पे आप लोग चेक कर लेना। विद्युत चुंबकीय तरंग का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो तीव्रित, मतलब एक्सेलरेट करते हैं आवेश को, वही तो सोर्स होता है। अगर एक्सेलरेट करते जाओगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग जनरेट होती जाएगी। आठवां प्रश्न हमारे पास, सबसे अधिक ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तरंग कौन सी होती है, तो गामा किरण सबसे तेज होती है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बैंगनी मतलब यूवी किरणों का
उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? खाद्य पदार्थों में कीटाणुनाशक के तौर पे किया जाता है। ठीक है, फिर है आपके लिए अगला क्वेश्चन है वायरलेस वायरलेस संचार में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो माइक्रोवेव सबसे ज्यादा तरंग यूज की जाती है वायरलेस संचार में। एक्सरे का मुख्य उपयोग क्या होता है? एक्सरे का सबसे मुख्य उपयोग क्या होता है भैया? तो होता है रेडियोग्राफी में। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। विटामिन डी का उत्पाद होता है तो पेरावेंगनी से उत्पाद होता है विटामिन डी का। ओके, अल्ट्रावायलेट रेस से। सूरज में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है अल्ट्रावायलेट रेस, और विटामिन डी वहीं से हमें मिलता है। टीवी रिमोट में उपयोग कौन सी होती है? तो अवरक्त होती है। उस पर सबसे अधिक तरंग क्षेत्रधरी कौन सी होती है? तो रेडियो वेव होती है। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु प्रमुख तरंग कौन सी है? तो अवरक्त तरंग हमारे लिए होती है। उसके बाद फटाफट से आगे देख लेते हैं। एमआरआई में उपयोग कौन सी होती है? तो रेडियो वेव एमआरआई में यूज होती है। रडार में कौन सी होती है? माइक्रोवेव होती है। निर्वात में सबसे अधिक दूरी तक कौन सी जा सकती है? तो गामा रे जा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में ऊर्जा का संचार किस दिशा में होता है? तो अभी बताया था दोनों क्षेत्रों में लंबवत होता है। हाँ, तो भैया अंतिम यूनिट देख लेते हैं जो एग्जाम में आने वाली है आपकी अर्धवार्षिक में। एक प्रकाश किरण किसी पदार्थ दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो वो होगा 0, क्योंकि आई और आर कितना हो जाएगा? दोनों इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक लेंस की फोकस दूरी किसी रंग के लिए न्यूनतम होती है। किस रंग के लिए होती है? बैंगनी रंग के लिए सबसे न्यूनतम होती है। यहाँ पे हमने हिंट भी दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं इनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विशिष्ट वस्तु को देखने के लिए उपयोग की जाने वाला उपकरण कौन सा है? ठीक है, विशिष्ट वस्तुओं को देखने के लिए तो हम लोग क्या बताते हैं इसका आंसर? इसका आंसर आता है हमारे पास दूरबीन। ठीक है, दूरबीन से हम लोग देखते हैं स्पष्ट स्पष्ट वस्तुओं को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास छठा वाला, स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा रिजोल्यूशन लिमिट कितनी होती है? तो इसकी हम लोग 1 लिखते हैं, याद करके जाना आप लोग सभी। लेंस की शक्ति पावर का सूत्र क्या होता है? P इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ। ठीक है, याद रखना आप लोग सभी। यदि नेत्रिका आईपीस की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की अवधन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बोलेंगे अवधन क्षमता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है अपवर्तक सूचांक म्यू नॉट निर्भर किस पे करता है? तो आप लोग बोलेंगे तापमान तथा तरंग दैर्घ्य के दोनों पर ये निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 10वां, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध बताइए। तो क्या संबंध होता है भैया? आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो आप लोग यहाँ पे सी वाला आंसर लिखेंगे, वहां प्रकाशीय परिघटना जिसमें प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेखिक अवधृत, मतलब एम जो होता है हमारे पास क्या होता है? तो आप बोलेंगे प्रतिबिंब की लंबाई आई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। बोल सकते हो आई बाई ओ जो होता है वही हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन बोले तो रेखिक अवधरण हमारे पास होता है, जिसको स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। अवधरक शक्ति मतलब एम क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे अवधरक शक्ति क्या होता है? अवधरक उपकरण द्वारा आंख पर आंतरिक कोण और वस्तु द्वारा आंख पर आंतरिक कोण का अनुपात ये होता है। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट से हम लोग फिनिश करेंगे। अगला हमारे पास प्रश्न है भैया 13वां, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण किस परिघटना से नहीं मिलता है? बोलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव से नहीं मिलता, बाकी सबसे मिलता है। जिस प्रकार जिस पर स्थित सभी कण समान कला, मतलब सभी फेज सेम पेज में कंपन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तरंग ग्राहक बोलते हैं इसे। ओके, फिर 15 प्रश्न हमारे पास है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसका संचारण करती है? बोलेंगे ऊर्जा का संचारण करती है। 16वां प्रश्न हमारे पास, सुषांग स्रोत मतलब कोहेरेंट सोर्स से क्या होता है? समान तरंग दैर्घ्य या आयाम और साथ में हमारे पास आवृत्ति मिलकर क्या बनाती है? कोहेरेंट सोर्स बनाती है। 7वां प्रश्न हमारे पास ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे विवर्तन, मतलब डिफ्रेक्शन हम इसे बोलते हैं। देखो मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है,
क्योंकि ये वीडियो हमें बहुत जल्दी में बनाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको बस पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं ताकि आप इजीली याद कर सको, फटाफट फटाफट याद करते चलो। ओके, हमें जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी है, और भी चीजें हमारे पास बची हुई है, उनको भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया भैया? हाइजेंस ने दिया। तरंग का सिद्धांत किसने दिया है? प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेंस ने दिया। और हाइजेंस का प्रिंसिपल, हाइजेंस का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको अर्धवार्षिक में देखने को मिलेंगे। आई होप आप सभी लोग इनको अच्छे से तैयार कर लोगे। फिर से बता दूं, फिजिक्स का कोर्स हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वो आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एडोस्टेट ऐप पर, जहां पर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल, सब कुछ मैं आपको कवर करा रहा हूं वहां पे। इसके अलावा इस टाइप की जो पीडीएफ है सब आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हो इन क्वेश्चंस को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।